सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में लाएगी अनुपूरक बजट। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मिलेट पॉलिसी में मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस। सीएस ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद नीतियों की तय की समय सीमा। वित्त मंत्री ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय बजट में जीएसटी के कई प्रावधान बदले। अच्छे करदाता व्यापारियों को सरकार करेगी सम्मानित। देवभूमि में 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा निकालेगी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा। मंडल स्तर तक पूरी तैयारी। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से शुरू होगा 3 दिवसीय मानसून सत्र। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में उपवास पर बैठेंगे। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। और देहरादून से खबर, जहां खेल मंत्री ने किया खिलाड़ियों को सम्मानित। रेखा आर्या पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। देश में खेल के प्रति लोगों का बदला नजरिया, खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। चुनौतियों के बाद भी दिव्यांग खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून के मसूरी में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बोलेरो मसूरी से देहरादून जा रही थी। वहीं हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची मसूरी कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि हिमांशु कुमार, अमित राणा, मुकेश कुकरेती, गिरीश शर्मा, गिरीश रावत घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के साथ ही कोटद्वार में भी इस पर्व को 15 अगस्त 2024 तक मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2024 से हो चुकी है, जो अगले 6 दिनों तक चलेगा। भाजपा नेताओं की अगर माने तो इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मोदी जी ने देश के 75 साल की आज़ादी के जश्न में जो अमृतकाल महोत्सव मनाने का जो संकल्प आज से 4 साल पहले लिया था, हम लगातार 4 साल से अपने देश के अंदर एक राष्ट्र को प्रथम रखकर, जो राष्ट्र की प्रथम भावना उसको लेकर हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं। हम हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर घर के अंदर राष्ट्रवाद का जागरण होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हम हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा पखवाड़ा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के चल रहा है और लगातार हमारे 10 तारीख के बाद हमारी बैठकें चल रही हैं। मकसद केवल इतना है कि प्रत्येक घर तक झंडा पहुंचना चाहिए और वो झंडा लगना चाहिए, क्योंकि हम सबको जानकारी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इस अवसर पे सभी के घरों में झंडे हों, भारत माता की जय के नारे हों और इस तरह से कार्यक्रम चलते रहें, ये योजना बन रही है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन में आयोजित हो जाएगा और 3 दिन तक चलने वाले सत्र पर कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्या ने सरकार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार सवालों से बचना चाहती है। प्रदेश में बेरोजगारी, रोजगार, आपदा जैसे सैकड़ों सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना है, लेकिन वो सत्र का समय कम कर इन सवालों से बचना चाहते हैं। गतिरोध पैदा करता है, हंगामा करता है, विपक्ष बैल में आ जाता है और इसकी वजह से सदन स्थगित होता है। ये अक्सर कहा जाता है
लेकिन उत्तराखंड के सदन में पिछले जो सत्र प्रारंभ हुए हैं उसकी प्रोसीडिंग उठा लें। उन सत्रों की अगर प्रोसीडिंग उठाएंगे तो व्यवधान कौन पैदा कर रहा है? ये अजीब विडंबना है कि सत्ता पक्ष की ओर से रूलिंग पार्टी ऐसा माहौल करती है, व्यवधान पैदा करती है, जिससे कि उधर से हंगामा होता है, इधर से हंगामा नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि समय बहुत कम है, उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि 2 दिन अगर मिले हैं, 2 दिन में हंगामा करें और सदन को हम स्थगित करते हैं। ये इनकी नीयत है। मंगलौर के बड़े बहुत दिनों से पेंडिंग विषय हैं, जिसमें मंगलौर और हरिद्वार ज़िले में जल भराव बड़ा मुद्दा है। बिजली, खराब बिजली, कम वोल्टेज की बिजली, ट्रांसफार्मर समय से ना लगना, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर मंगलौर में पेयजल की समस्या खड़ी हुई है। गंदा पानी पेयजल विभाग दे रहा है। 11 में से 3 ट्रांसफार्मर यहाँ ट्यूबवेल ख़राब हो गए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, और 8 जो ट्यूबवेल हैं उस पर स्टेबलाइज़र नहीं है। फिर लिबरेडी का पुल ख़राब है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों में गुस्सा है। साधु संत लगातार सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने मीटिंग आयोजित कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। संतों की मीटिंग में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, मंत्री राजेंद्र दास समेत तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर और अन्य संत मौजूद रहे हैं। इसके साथ आज हरिद्वार के 13 अखाड़ों के पूज्य संतों के प्रतिनिधित्व ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मानवाधिकार के जो संगठन हैं वो मौन और चुप्पी धारण किए हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएनओ को उसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और एक अलग हिंदुओं के लिए राष्ट्र की मांग संतों ने की है। हम सब लोग 2 करोड़ रहने वाले हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके और वहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, ये बहुत आवश्यक है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के नया गांव रतनपुर में पहुंचकर जम्मू कश्मीर के तंगधार क्षेत्र में चमोली के करछुना गांव निवासी 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में तैनात हवलदार दीपेंद्र कंडारी के आकस्मिक निधन पर उनके अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर अपने और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार परिवारजनों के साथ खड़े हैं। हवलदार दीपक कंडारी जो मेरी यूनिट 17 गढ़वाल का था, आज देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अभी मैं उस शहीद को श्रद्धांजलि करने उस परिवार में गया था और जब उसकी माँ, उसकी पत्नी मुझसे चिपट कर रो रही थी तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितने कष्ट में वो परिवार गुजर रहा होगा। इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, प्रदेश की धामी सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना और देशवासी का कर्तव्य। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए राजधानी देहरादून में पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। तो वहीं इस दौरान उत्तराखंड पैरा सिटिंग वॉलीबॉल टीम ने अपने खेल की प्रस्तुति की, जिसके बाद विभिन्न खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्या ने सम्मानित भी किया। वहीं इस बीच रेखा आर्या ने कहा कि निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों की विभिन्न चुनौतियां होती हैं, जिससे एसोसिएशन ने हमें अवगत कराया है और हमने भी कोशिश की है।
कि आज पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में पैरा एसोसिएशन वॉलीबॉल का जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं, आज उनको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, मेडल लेकर आए हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उससे एसोसिएशन ने बहुत हद तक हमें अवगत भी कराया है। हमने भी ये कोशिश करी है कि एसोसिएशन की बातों को निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा बनाई गई खेल नीति है, उस खेल नीति में किस प्रकार से समाहित की जा सकती है। आने वाले समय में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से पैरा एथलेटिक्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को लेते हुए मैं समझती हूँ कि एक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक समीक्षा की जाएगी। आज यहाँ सम्मानित किया गया तो पूरे खिलाड़ियों को क्या हमें सबको अच्छा लगा हमें कि उनने हमें मतलब प्रोत्साहन किया कि आगे बढ़ने के लिए। उनने बातें जो उनके विचार थे काफ़ी अच्छे लगे कि बोला जो हमसे छूट गई है, हमने आपके ऊपर मतलब थोड़ा देख नहीं पाए, तो हम उसको दोबारा सुधारेंगे। शायद 29 अगस्त को बोल रहे हैं हम, वो घोषणाएं दोबारा करेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन सुविधाएं होने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में। तो हमें अच्छा लगा कि हमारा स्टेट और आगे बढ़ेगा। आज जो हमारे लिए ये कार्यक्रम रखा था आज 11 अगस्त, तो मतलब हमें थोड़ा उनका जो मोटिवेशन भी मिला हमें काफ़ी, कि उनने जो हमें वो बताया हमारे कि हम ये है, तुम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करके इतना आगे बढ़ रहे हो, तो बोले थे हमें भी अच्छा लगा काफ़ी। मैं 2024 में जयपुर पैरा सिटिंग वॉलीबॉल खेलने गया था, जिसके उपलक्ष्य में माननीय मंत्री जी ने आज सम्मानित किया है। और मैं वैसे 2018 से पैरा गेम्स में जुड़ा हूँ। मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। हमारी टीम एक बार कलिंगा ट्रॉफी और 2 बार IWPL ट्रॉफी जीती है, जो पूरे नेशनल स्तर पर होता है। और आज माननीय खेल मंत्री जी से सम्मानित होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना मान सम्मान यहाँ मिल रहा है कि पूरे घर परिवार का नाम रोशन हो रहा है। देखिए, आज हमारा पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने जो है एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम किया है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य का पैरा सिटिंग वॉलीबॉल की महिला और पुरुष टीम है, उसको एक सम्मान देने का काम किया है, ताकि उनके अंदर एक एनर्जी आए। अभी लास्ट नेशनल में हमारे बच्चे जो है क्वार्टर फाइनल तक गए थे, और क्वार्टर फाइनल में अच्छा परफॉर्म किया, जस्ट मार्जिन 1-2 पॉइंट से वो अपना लूज हुआ मैच। लेकिन उम्मीद है 24-25 का जो नेक्स्ट हमारा नेशनल है, हमें उम्मीद है कि हम ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेके आएंगे। ये हमारा एक मिशन भी और एक टारगेट भी है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी संरक्षक महोदय सिंधु गुप्ता जी, माननीय खेल मंत्री जी हमारे बीच में आई। उन्होंने भी अपने उसमें कहा कि हम खिलाड़ियों के लिए कुछ एक फंड रिलीज करेंगे। 29 सम्मान सीटिंग वॉलीबॉल में पहले इसमें मिला है जिसे, और मतलब पुरस्कार भी मिले हैं और सम्मान भी मिला है। और क्या कहते हैं, इतना अच्छा सम्मान मिला, रेखा आर्या ने सम्मान करा हमारा। मतलब हमें जब गेम्स खेलते हैं सर, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि हमारी भी एक दुनिया है। और क्या कहते हैं, जब सब मिलते हैं, सब बोलते हैं, सब चलते हैं, मतलब अच्छा लगता है। हाल ही में एक निजी समाचार पत्र में राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के प्रसूति विभाग में प्रसव कक्ष में बेड खाली होने की बात देखी गई थी, और जिस पर दून मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने नाराजगी जताई है। और वहीं इसके साथ कुछ मामले गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर करने के भी देखने को मिले हैं, जिसकी तस्वीर समाचार पत्र में देखी गई है। प्रसूति विभाग के ट्रायल्स एरिया की है, जहाँ पर बेड खाली रहते हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार मरीज को वहाँ पर रखा जाए। देखिए, ऐसा है ना कि वो जो आप लोगों ने दिखाया, वो ट्राइज एरिया में जो है वो बेड्स खाली थे। तो ट्राइज एरिया में हमेशा बेड्स खाली रखे जाते हैं। जब ट्राइज एरिया पेशेंट आता है, तो वह जब जहाँ पहली बार हम लोग देखते हैं, तो कोई पेशेंट ऐसा होता है कि किसी की डिलीवरी होनी है तो सीधे लेबर रूम चला जाएगा, कोई शुरुआत में आया तो लेबर वेटिंग में जाएगा, या किसी का इमीडिएटली सिजेरियन की ज़रूरत है तो उसको हम सीधे OT में लेके जाएंगे। तो ट्राइज एरिया हमेशा खाली रखा जाता है। और जहाँ तक रेफरल वाली बात है, तो रेफरल यूजुअली हम लोग नहीं करा जाता है, लेकिन कई बार जैसे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोजिंग मेरे पास जो है पेशेंट ज़्यादा पेशेंट आ गए, तो पेशेंट्स को डबलिंग या कई बार ट्रिपलिंग भी हो जाती है। तो पेशेंट्स को ये समझाया जाता है कि अभी हम आपको बेड दे रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर ज़्यादा मरीज आ गए तो आपको डबलिंग हो सकती है। तो ऐसे में कई सारे पेशेंट्स फिर स्वतः ही चले जाते हैं कि नहीं, हम तो डबल बेड। और यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर अग्रसर है, दूसरी ओर उत्तराखंड में कांडा क्षेत्र के तल्ला तेपोला गांव की नारी शक्ति असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार सरकारों और जनप्रतिनिधियों को 77 सालों से झेल रही है। मल्ला तल्ला तेपोला तक 4 किलोमीटर सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। बागेश्वर के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास के कार्यकाल में भारत सरकार से स्वीकृति हुई सड़क अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाने के कारण तल्ला तेपोला के बीमार हुए मरीजों को डोली के माध्यम से पहाड़ की पगडंडी के सहारे नदी पार करने को मजबूर होना पड़ता है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर धामी सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 15 अगस्त तक कुल 50 लाख आपको बता दें कि कुल 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे देखते हुए देहरादून के जिला उद्यान विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। और इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा, हरेला को लेकर जिला स्तर पर हमें 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिससे बढ़कर हम अपने विभाग और संस्थाओं के माध्यम से 75,000 पौधे लगाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिला योजनाओं में भी हमने हरेला को देखते हुए पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कई लोग आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद होंगे कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह गाढ़ गदर में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। हल्द्वानी में इस बार गणेश महोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने कहा कि इस बार 7 सितंबर से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेश महोत्सव की भव्य शुरुआत हो जाएगी। श्री शिव मंदिर समिति लगातार 17 वर्षों से इस गणेश महोत्सव का आयोजन कर रही है, जो इस बार गणेश चतुर्थी है 7 तारीख को है, 7 सितंबर से, जिसमें पहले दिन मूर्ति स्थापना होगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम वहां पर रहेंगे। और इसी कार्य को, धार्मिक कार्य को सामाजिक कार्य से जोड़ते हुए प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति ने 3 वर्ष पूर्व जब कोरोना काल आया था उसमें रक्तदान का शिविर का आयोजन करा था। उसको लगातार चौथी बार वो बृहद और विशाल रक्तदान शिविर इस बार कृष्णा मैरिज गार्डन में 8 तारीख को 10 बजे से आरंभ होगा, जिसमें प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति लगभग 150 रक्त डोनेटों को वहाँ पर व्यवस्था करेगी। हल्द्वानी में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमारी जो संस्था है जिसमें मैं संरक्षक हूँ, विगत 17 वर्षों से ये लगातार यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन गणेश महोत्सव के दौरान होते हैं। और ये केवल धार्मिक एक कार्यक्रम न होकर के सामाजिक सरोकारों से भी हम इसमें लोगों को जोड़ते हैं। इस निमित्त इसमें जो समाज के लिए बहुत प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि अभी रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें कि लगभग 122 पिछली बार था और इस वर्ष इसका जो लक्ष्य रखा है वो लगभग 150 के आसपास रखा है। ऐसे और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।